हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। डू यू रिकॉल द प्रोसेसेस ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन विच यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस। आपको याद होंगे, आपने कुछ प्रोसेस पढ़ी हैं, जैसे कि डाइजेशन यानी कि पाचन, सर्कुलेशन यानी कि हमारे अंदर जो ब्लड है और लसीका होता है उनका परिसंचरण, एंड रेस्पिरेशन और श्वसन। ये सभी प्रोसेसेस आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस, पिछली क्लासेस में पढ़ी होंगी। दीज प्रोसेसेस आर इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल। ये जो प्रोसेस होती हैं ये एवरी इंडिविजुअल, प्रत्येक जीव के लिए, उसके जीवित रहने के लिए बहुत आवश्यक है। इसेंशियल मीन्स आवश्यक है। You have also learnt about the process of reproduction in plants। आपको याद होगा प्लांट्स में यानी कि पौधों में हमने प्रोसेस पढ़ी है रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन मीन्स प्रजनन की, मतलब एक जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करता है, इसी प्रोसेस को हम प्रजनन या रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो हमने प्लांट्स में रिप्रोडक्शन भी पढ़ा है। रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ अ स्पीसीज। रिप्रोडक्शन मीन्स प्रजनन बहुत आवश्यक है किस चीज़ के लिए? कंटिन्यूएशन ऑफ अ स्पीसीज, एक स्पीसीज की, एक जाति की निरंतरता के लिए। इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपन्ड इफ ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस्ड। इमेजिन करो या सोचो क्या होगा, कब, यदि ऑर्गेनिज्म या जो जीव हैं वो क्या कर दें, रिप्रोडक्शन करना बंद कर दें। यदि वो रिप्रोड्यूस्ड ना हो या प्रजनन ना करें तो क्या होगा? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? मतलब जो हमारी कोई भी जाति है उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा अगर ऐसा होगा तो। यू विल रियलाइज दैट रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तब आपको रियलाइज़ होगा कि रिप्रोडक्शन या प्रजनन क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। एज इट इंश्योर्स द कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स। ये इंश्योर करती है कि जो भी जीव है वो अपने जैसी, सिमिलर काइंड मतलब अपने जैसे जीव उत्पन्न करेंगे, इससे निरंतर जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी। You have already learnt in your previous class about reproduction in plants। आपने ऑलरेडी जो पिछली आपकी कक्षाएं हैं उनमें पढ़ लिया है, किसके बारे में? रिप्रोडक्शन के बारे में। किसमें? प्लांट्स में। अपने 7th में प्लांट्स, रिप्रोडक्शन में प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया है। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? हम ये पढ़ेंगे, ये जानेंगे कि एनिमल्स में या जीव जंतुओं में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। क्या आपने डिफरेंट यानी कि विभिन्न प्रकार के जीव, जानवर हैं, जंतु हैं, उनके बच्चे, यंग वंस मीन्स उनके जो वो होते हैं, चाइल्ड होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, क्या उनको आपने देखा है? ट्राई टू नेम सम ऑफ द यंग वंस बाय कंप्लीटिंग टेबल। यहाँ पर एक टेबल दी गई है, आप देख रहे हैं 9.1। इसमें कुछ एनिमल दिए गए हैं और इधर इनके यंग वंस हैं। तो जैसे ह्यूमन के यंग वन को बेबी बोलते हैं, इसी तरह से आपको एक टेबल कंप्लीट करनी है। यहाँ पर ये टेबल कंप्लीट है। कैट के बच्चों को किटन बोलते हैं, डॉग के पपी, बटरफ्लाई के कैटरपिलर, हैन के बच्चों को चिक बोलते हैं, काऊ के काफ बोलते हैं और फ्रॉग के जो छोटे यंग वंस होते हैं उनको हम टैडपोल बोलते हैं। इस तरह से ये टेबल आपको कंप्लीट करनी है। यू मस्ट हैव सीन द यंग वंस ऑफ वेरियस एनिमल्स बीइंग बोर्न। आपने बहुत एनिमल्स के यंग वंस यानी कि उनके जो बच्चे हैं जब वो जन्म लेते हैं उनको देखा होगा। कैन यू टेल हाउ चिक्स एंड कैटरपिलर आर बोर्न। क्या आप बता सकते हो जो चिक्स हैं, चिक्स किसके बच्चे होते हैं? हैन के। एंड कैटरपिलर, कैटरपिलर बटरफ्लाई के। क्या आप उन्हें बता सकते हो कि जब वो मतलब वो जो चिक्स हैं कैटरपिलर से वो कैसे जन्म लेते हैं? हाउ आर किटन्स एंड पपीज़ बोर्न। जो किटन है यानी कि कैट के बच्चे हैं और पपीज़ डॉग के बेबी होते हैं, वो कैसे जन्म लेते हैं? डू यू थिंक दैट दीज यंग वंस लुक्ड द सेम बिफोर दे वर बोर्न एज दे डू नाउ। क्या जब वो जन्म लेते हैं यंग वंस तब और अब जैसे वो हैं, क्या वो दोनों स्थिति में सेम होते हैं? लेट अस फाइंड आउट। चलिए जानते हैं।
जस्ट एज इन प्लांट्स देयर आर टू मोड बाय विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस। प्लांट की तरह ही, जैसे हमने प्लांट में पढ़ा है, प्लांट में रिप्रोडक्शन के हमने 2 मोड्स पढ़े हैं, इसी तरह एनिमल्स में भी रिप्रोडक्शन के 2 मोड होते हैं। दीज आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स इन प्लांट्स विच यू स्टडीड इन क्लास 7th। जो हमने क्लास 7th में प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है उसे याद करने की कोशिश करें। यू विल रिमेंबर दैट प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखिए, जो प्लांट्स था उसमें रिप्रोडक्शन जब सेक्सुअल होता है, यानी कि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, तो उसमें एक मेल होता है और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। 2 पार्ट होते हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कैन यू नेम दीज पार्ट? क्या आप इनके नाम बता सकते हो? इनके नाम मैं बता देती हूँ आपको, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। गाइनोशियम फीमेल होता है और प्लांट्स में जो एंड्रोशियम है वो मेल पार्ट होता है। गाइनोशियम में ओवरी होती है, ओव्यूल होता है, और फीमेल जो मेल पार्ट है एंड्रोशियम, उसमें स्टेमन होता है। ठीक है, तो